ओम श्री परमात्मने नमः। समर्थ रामदास स्वामी रचित मनोबोध श्लोकों की श्रृंखला की यह 119वीं कड़ी। मूल मराठी श्लोक। अजामेय पापी तया अंत झाला, कृपाळूपणे तो जनी मुक्त केला। अनाथासी आधार हा चक्रपाणी, नुपेक्षी कदा रामदासाभिमानी। हिंदी अनुवाद। पापी अजामेल का उद्धार अंत समय में प्रभु नाम लेने से हुआ। अनाथों का नाथ यह चक्रपाणी कभी अपने भक्तों की उपेक्षा नहीं करते। रावण की तरह अजामेल भी मूलतः बहुत विद्वान था, परंतु कुछ बुरी आदतों के कारण, बुरी संगत के कारण वह पापी कहलाता था। उसने अपने बेटे का नाम नारायण रखा था। अंत समय में उसने अपने पुत्र नारायण को बुलाया और अनजाने में भी भगवान नारायण का जाप उससे हो गया। नारायण मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, नारायण मुझे तकलीफ हो रही है। अंत समय में भगवान का नाम लेने के कारण उसे मुक्ति मिल गई। हमारे मुंह से भगवान का नाम निकले, इसलिए लोग अपने बच्चे का नाम अधिकतर भगवान के नाम पर रखते हैं। पहले तो ये चल नहीं था, लड़कियों के नाम भी देवी के नाम पर सरस्वती, लक्ष्मी इस तरह के रखे जाते थे कि अंत समय में उन्हें पुकारने के बहाने ही हमारे मुंह से भगवान का नाम निकले। कोई अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखता। उद्देश्य एक ही है कि जिस किसी व्यक्ति का नाम हम लेते हैं तो उस समय उस व्यक्ति के गुणों की भी एक तस्वीर हमारे सामने उभरती है। तो जो सोचते हैं हम उस तरह के विचार हमारे मन में आते रहते हैं, उस तरह का हमारा चरित्र निर्माण होते रहता है। हमारे मन में हमेशा सुविचार ही आए, इसलिए भगवान के नाम बच्चों के रखे जाते थे। उसी प्रकार एक पापी का जो अगर उद्धार हो सकता है तो हम थोड़े बहुत अच्छे कर्म करें तो हमारा भी उद्धार होगा। अब उद्धार होना, मुक्ति मिलना मतलब क्या? मुक्ति मिलना है, अपनी बुरे आदतों से मुक्ति मिलेगी अगर मन में अच्छे विचार हों। और भगवान जाने क्या होता है, तो जैसे हमेशा कहते हैं हमारे संकट के समय में जिस रूप में भी हमें कुछ मदद प्राप्त होती है वो भगवान का ही तो रूप होता है। सड़कों पर कई अनाथ बच्चे पड़े रहते हैं, कोई सामाजिक संस्था आती है, उन्हें अनाथालय पहुंचाती है, उनकी शिक्षा की व्यवस्था होती है, उनका जीवन बदल जाता है। कोई बहुत बदमाश होता है, दुर्गुणी होता है, परंतु किसी सज्जन के संपर्क में आकर उसमें बदलाव होता है, उसका जीवन बदल जाता है। इस संदर्भ में एक सिनेमा बना था, 2 आंखें 12 हाथ। उसमें एक जेलर अपने व्यवहार से क्रूर कैदियों के मन में भी परिवर्तन लाता है। सबको भगवान अलग अलग रूप में मिलते हैं, किसी को उनकी कला में भगवान मिलते हैं। इंडियन आइडल एक गाने का प्रोग्राम आता है, उसमें कई ऐसे बच्चे आ चुके हैं जिनको रहने के लिए घर नहीं था, परंतु यह प्रोग्राम उनके लिए जैसे मानो भगवान बन के आया। इस प्रोग्राम के जरिए उन्हें बहुत प्रसिद्धि मिली, उनको काम मिला और वे अपना खुद का मकान बना पाए। अर्जुन को श्री कृष्ण के रूप में उसके भगवान मिले। मुझे किताबों में भगवान मिले। किताबों ने मेरे जीवन को संवारने में बहुत मदद की। गीता, रामायण, इसमें लिखे विचार ही केवल पढ़ने के लिए नहीं है, और न ही गीता और रामायण को सिर में रखना है, हल्दी कुंकू चढ़ाना है। तो इनमें जो बातें लिखी हुई है उसमें अच्छी बातों का आत्मसात करना है, अपने जीवन में उतारना है। महाराष्ट्र में एक मानव मंदिर है जिसमें ऐसी लोगों की मूर्तियां हैं जिन्होंने समाज उद्धार का काम किया। संतों की मूर्तियां, संत तुकाराम है, सुश्रुत जैसे पहले शल्य चिकित्सक की मूर्ति है। तो ये लोग भी भगवान की तरफ पूजने योग्य हैं। भारत चीन युद्ध के समय शहीद हुए जसवंत सिंह, उनका भी मंदिर बना है, जसवंतगढ़ के नाम से जाना जाता है।
भगवान की तरह लोग उनकी पूजा करते हैं। कहते हैं आज भी वो सीमा की रक्षा कर रहे हैं। तो क्यों ना हम भी चराचर में स्थित, हर एक हृदय में स्थित उस भगवान की पूजा करें। जय जय रघुवीर समर्थ।